विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आपका भव्य स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे माँ देवी, हे काल रात्रि माँ, अपनी कृपा हम पर सब पर बनाए रखना, सभी भक्तों का कल्याण करना। तो माँ देवी, अब काल रात्रि के रूप को आज हम प्रणाम करेंगे क्योंकि आज काल रात्रि का दिन है और माँ देवी को प्रणाम करेंगे। ओम काल रात्राय नमः। जय देवी माँ के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, जय श्री राम भी बोल लीजिए और श्री राम जी का नाम लेते हुए हनुमान जी को भी प्रणाम करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और तिलक धारण करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जय श्री राम। हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। ओम आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तो सर्वकार्यार्थ सिद्धये बोले कृष्ण जी महाराज की जय। तो आइए दर्शकों, शंखनाद करते हैं क्योंकि शंखनाद करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी की नवरात्रों में आज काल रात्रि का दिन है, तो शंखनाद करके आज देवी माँ को प्रसन्न करेंगे। और जब माँ देवी के लिए शंखनाद होता है तो समस्त ब्रह्मांड की सर्व देवता देवी के समक्ष खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। जितने भी हमारे प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को अभी YouTube पर देख रहे हैं या हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं प्रभु दरबार के, तो आप हमें जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे सभी टीवी के चैनल के दर्शक भी अभी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें तुरंत कॉल करें। सप्तमी का दिन माँ काल रात्रि को समर्पित होता है। माँ के इस रूप को बहुत भयंकर माना जाता है। शत्रुओं और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ काल रात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है। इसकी उपासना से भय, दुर्घटना तथा रोगों का नाश होता है। ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, इसलिए इसे शुभंकरी भी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान कर मेरे जीवन का कल्याण कर। तो माँ देवी को हमने प्रणाम किया, आपने माँ देवी की काल रात्रि की महिमा सुनी, उनके मंत्र को सुना। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। मैं सुदेश शर्मा बोल रहा हूँ गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरुजी। अपनी उम्र बताएं बेटा मुझे। मेरी उम्र 40 साल करीब है सर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। सुभाष रानी है गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
ओम गुरुजी। बेटा जीवन में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, सोचे हुए काम बनते नहीं है, सफलता नहीं मिलती है, काफी संघर्ष कर रहे हो बेटा। ऐसा हो रहा है जी बेटा आपके साथ? जी 20-25 साल से 3 भाई हैं गुरुजी, हम और तीनों संघर्ष कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा गुरुजी। तीनों बेटा संघर्ष कर रहे हो? जी जी तीनों जो कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं जी, बहुत ज्यादा, ना पैसा है ना रुपया, ना काम में बरकत है, ना काम का जो करते हैं कोई काम का नहीं चलता गुरुजी हमारा। बेटा बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है और आपके व्यापार, रोजगार, परिवार की समृद्धि पर एक किस्म का ग्रहण, बंधन और तंत्र बाधा का बेटा प्रभाव दिखाई देता है। पितृ देवता तो आपके प्रसन्न अवस्था में है, थोड़ी बेटा जी तंत्र बाधा और जो बंधन लगा हुआ है आपके ऊपर, उसकी बेटा शांति आपको बेटा अवश्य करनी है। इसके अलावा बेटा थोड़ा सा बेटा परिवार के सभी लोग सूर्य का उपाय करें। जितना बेटा सूर्य को प्रसन्न करोगे, सूर्य के उपाय करोगे, उतना जीवन में बेटा मान सम्मान, यश प्राप्त होगा, उतनी बेटा जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और बेटा जीवन में यश मिलेगा। आप सभी भाइयों को बेटा सूर्य रतन बेटा, रूबी रतन बेटा गले में लाल रंग के धागे में अवश्य धारण करना चाहिए। इसके अलावा बेटा कृतिका नक्षत्र में आपको बेटा कोई बेल का पेड़ ढूंढना है और उस बेल के पेड़ पे सूर्योदय काल में जाके धूप दीपक दिखा के जल देकर प्रार्थना पूर्वक थोड़ी वहाँ से बेटा आपको बेल के पेड़ की मूल प्राप्त करनी है और तीनों भाई बेटा तांबे के ताबीज में उसको डालकर और गंगा जल कच्चे दूध से धोकर सूर्य देवता को प्रणाम करके आपको ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का पाठ करके गले में धारण करना है और गुड़ से मुंह मीठा करना है। परिवार के सभी लोग गाय माता की सेवा किया करें। रविवार को परिवार के सभी लोग गाय को थोड़ा थोड़ा गुड़ अवश्य खिलाएं और वर्ष में एक बार तीनों भाई किसी वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण को 5.5 मीटर बेटा लाल कपड़े का दान कर देना और वर्ष में एक बार आप सभी लोग अपने वजन के बराबर बेटा गेहूं का दान किसी रविवार को सूर्योदय काल में आपको मंदिर में दान करना है। 3 रोटी बेटा आटे में थोड़ा गुड़ डालकर बेटा घर में रोज बनानी है, गुड़ और आटा मिक्स करके गाय को, कुत्ते को, कौवे को रोज आपको देनी है। इससे बेटा कई प्रकार के ऋण आपके दूर हो जाएंगे। घर के पश्चिम दिशा में रोजाना बेटा लाल वट के तेल का दीपक जलाओ और जटामासी और कपूर की धुनी दो, जिससे तंत्र बाधा और बंधन टूट जाएगा। और घर में बेटा हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ कर लिया करो, इससे आपके पूरे परिवार का कल्याण अवश्य हो जाएगा और आपके जीवन में आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, कर्ज, यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं और आपके जीवन में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ऐसे बहुत से लोग हैं संसार के अंदर जो लोगों की नज़रों में तो बहुत पैसे वाले हैं और उनके पास कोई धन की कमी नहीं, ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि उनके पास मकान भी है, गाड़ी भी है, नौकर चाकर भी हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा कर्ज उनके सिर पर रहता है। ऐसे बहुत से संपन्न दिखने वाले व्यक्ति जो बड़े बड़े रोजगार और कारोबारी कहलाते हैं, उनके कर्ज कभी उतरते नहीं और कर्ज उनका इतना ज़्यादा होता है, बस नाम की ही बेटा एक प्रसिद्धि होती है, नाम का ही एक दिखावा होता है, दिखावा ही होता है, लेकिन खोखली समृद्धि उनकी कही जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन की शुरुआत से ही कर्ज प्राप्त कर लेते हैं और जीवन के अंत तक उनका कर्ज कभी समाप्त नहीं होता। मैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बड़े बड़े रोजगार करने वाले व्यक्तियों को आज कुछ उपाय देना चाहता हूं, जिससे उनका कर्ज उतरेगा और उनको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और उनको समृद्धि की प्राप्ति होगी। विशेषकर बड़े बड़े जितने भी लोग रोजगार करते हैं, बड़े बड़ी जिनकी इंडस्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, या जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन उनके ऊपर कई करोड़ का कर्जा है और वो कर्ज उनका उतरता नहीं है। इधर से कर्जा उतरता है, उधर से कर्जा फिर और लेना पड़ता है, इस प्रकार की स्थिति उनकी बन जाती है। यदि आपको कर्ज से मुक्ति पानी है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को अपने पत्नी की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो हमेशा अपने पर्स में, अपनी जेब में रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, पत्नी को अपना पार्टनर बनाना चाहिए कागजी तौर पर, यानी जो आपका बिजनेस है उसमें लिखा पढ़ी में, उसमें पेपर वर्क में
बिजनेस पार्टनर के रूप में अपनी पत्नी को आप इस्तेमाल करें, पत्नी को अपना पार्टनर बनाएं। बैंक अकाउंट भी जो आप खोलते हैं उसमें भी आपकी पत्नी का नाम अवश्य होना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा और आपके घर में बरकत आएगी और आपका भाग्य 1 से 11 गुना बढ़ जाएगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम करें पत्नी की सलाह से या पत्नी की रजामंदी से करें। यदि आप कोई भी सलाह लेते हैं अपनी पत्नी की और अगर आपको पत्नी किसी काम के लिए, व्यापार के लिए, किसी नई डील के लिए मना कर दे तो आप उस काम को ना करें। जिस काम के लिए पत्नी आपको हाँ कह दे उस काम को आपको करना है, उसमें आपको व्यापार में बरकत और लाभ प्राप्त होगा। पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखें। वर्ष में एक बार अपनी पत्नी को गुलाबी रंग की साड़ी अवश्य उपहार के रूप में दें। और जो समृद्ध लोग हैं वो पत्नी को वर्ष में कम से कम एक बार शुक्रवार के दिन डायमंड खरीद कर उसको दें, जिससे आपकी पत्नी प्रसन्न होगी। इससे आपका शुक्र प्रबल होगा, इससे आपका शनि उच्च अवस्था में आएगा और आपके रोजगार में बरकत आएगी और आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि जिन व्यक्तियों पर कर्जा है, जिन व्यक्तियों का कर्जा कभी उतरता नहीं है, अपने जो वाहन आप रखते हैं, चाहे आपने गाड़ी रखी है, चाहे आपने 2 व्हीलर रखा हुआ है, उसको हमेशा चमका के उसको साफ रखें। आपके वाहन पर किसी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं जमी होनी चाहिए, कोई धूल नहीं पड़ी होनी चाहिए। सुबह उठते ही आपके जो वाहन हैं वो बिल्कुल चमकते होने चाहिए, धूल रहित होने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर में रात को प्रवेश करते हैं तो आप अपनी बहुत से लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल सीधी घर के अंदर घुसा देते हैं, सीधी घर के अंदर डाल के उसको पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। यानी जो गाड़ी का मुख होता है वो घर के अंदर की तरफ होता है और जो गाड़ी की बैक होती है वो घर के दरवाजे की तरफ होती है। ऐसा नहीं करना। जब भी शाम को, रात को, जब भी आप अपनी फैक्ट्री से, अपनी दुकान से आएँ तो गाड़ी को बैक करके आप अपनी घर की पार्किंग की तरफ लगाएं या घर के बाहर खड़ी करें। गाड़ी का जो फेस है वो बाहर की तरफ, रोड की तरफ होना चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। भूल कर भी ऐसे व्यक्ति शराब की पार्टी ना करें, जीवन में किसी को शराब ना पिलाएं, जीवन में किसी को भी बादाम ना बांटें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होगा। और घर में जो आपकी अलमारी है, जहां आप धन रखते हैं, जहां आप अपना पैसा, स्वर्ण रखते हैं, वहाँ पर अंदर लाल रंग का चमकदार कपड़ा हमेशा बिछा के रखें और अलमारी के ऊपर भी एक लाल रंग की चद्दर लगा के रखें या उसको लाल रंग का पेंट कर दें। ऐसा करने से आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, आपका कर्ज अतिशीघ्र उतरेगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपकी आमदनी में भी इससे वृद्धि हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सरिता यादव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मध्य प्रदेश बालाघाट से। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप? 27 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रामवती बाई। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम।
हरिओम। बेटा सबसे बड़ी समस्या आपकी आ रही है बेटा संतान के सुख को लेकर। अभी जी तक बेटा गुरुजी। संतान का सुख नहीं मिला आपको बेटा। जी गुरुजी। संतान में बेटा बहुत ही बड़ी बाधा दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपको नागहानि दोष, सर्प दोष लगा हुआ है, जिसके कारण संतान में बाधा उत्पन्न हो रही है। पहली बात तो बेटा ऐसी अवस्था में संतान होती नहीं जल्दी से, हो तो जी गर्भपात भी हो जाता है। आपको सबसे पहले बेटा पंचमी कृष्ण पक्ष तिथि को हर महीने बेटा, महीने में एक बार पंचमी कृष्ण पक्ष तिथि आती है, उस दिन मंदिर में जाके शिवालय पे बेटा पंचामृत चढ़ाया करो। आपको ये उपाय बेटा अवश्य करना चाहिए। चांदी का एक सर्प युगल बनवा के पंचामृत में डाल के 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करके इसको मंदिर में जाके बेटा वर्ष में एक बार आपको शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाना है। विधि विधान से नागहानि दोष की और सर्प दोष की और राहु की शांति योग्य विद्वान से अवश्य करवाएं, बहुत ही आवश्यक है। जितना बेटा आपका वजन है शरीर का, उसका 10वां हिस्सा आटा, और उससे उस मान लो आपका वजन है बेटा 60 किलो, तो आपने 10वां हिस्सा 6 किलो आटा लेना है, और उसका फिर 10वां हिस्सा बेटा आपको काले तिल लेने हैं, और उसका अपने वजन का बेटा 20वां हिस्सा आपको शक्कर लेना है। इनका बेटा आटा गूंद कर बेटा इसकी आटे की गोलियां आपको बनानी है, मीठी गोलियां छोटी छोटी। और बेटा किसी भी बुधवार को किसी तालाब में या किसी नदी में बेटा आपको डाल कर आना है। जहाँ पर बेटा आप सोते हो अपने गद्दे के नीचे कम से कम 11 को बेटा अवश्य रखने हैं। एक बेटा चांदी की ठोस गोली बनवा के उस पे लाल रंग का पेंट करके बेटा उसको हमेशा घर के पूजा के स्थान पे रखो। आने वाले गुरुवार के दिन पीतल के एक नए कलश में बेटा चने की दाल भर के पीतल का ढक्कन लगा के कलश के ऊपर बेटा अपनी अनामिका उंगली से केसर की स्याही से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, और उसकी बेटा स्थापना अपने घर में गुरुवार को सूर्योदय काल में पूजा के स्थान पर पीले चमकदार कपड़े के ऊपर करनी है। पति पत्नी दोनों बृहस्पति का रत्न बेटा पीला पीताम्बरी पुखराज रत्न धारण करें, और उसके साथ में बेटा आपको थोड़ी सी भारंगी की मूल यानी जड़ योग्य विद्वान से बेटा प्राण प्रतिष्ठा करवा के उसको अपनी कमर से बेटा आपको बांधना होगा। ये उपाय बेटा कर लेना, आपके घर में अति शीघ्र संतान का योग बनेगा। रोजाना बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पाठ करते हुए भगवान कृष्ण के बाल रूप की बेटा आप उनका ध्यान किया करो। उनका बेटा जितना उनका ध्यान करोगे भगवान कृष्ण के बाल रूप का और उनका पूजन करोगे, उतना बेटा आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी बेटी के विवाह को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, ऐसे बहुत से माता पिता या मेरे भाई बहन हैं जिनकी बेटी के विवाह में बड़ी अड़चन आ रही है। बेटी दिखने में बड़ी सुंदर है, बहुत ही पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी कर रही है किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी सरकारी पद पर, या अपना कोई बड़ा काम कर रही है, लेकिन ऐसी दुर्भाग्य की बात है कि उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। रिश्ते आते हैं तो ऐसा कोई कारण बन जाता है, या तो लड़की मना कर देगी या लड़के वाले ही मना कर देंगे। यानी कुल मिला के साल दर साल निकलता जा रहा है। ऐसी बहुत सी हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं जो 35-35, 40-40 वर्ष की हो चुकी हैं और उनके विवाह के संजोग नहीं बन रहे हैं, और माता पिता के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे बच्चों को थोड़ा बृहस्पति का और शुक्र का उपाय करना चाहिए और मंगल और सूर्य की शांति करनी चाहिए। बृहस्पति के लिए ऐसी बहनों को, बेटियों को पीताम्बरी पीला पुखराज और ओपेल रतन अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसी बहनों को गुरुवार से 43 दिन लगातार अपने माथे पर, कंठ पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। और एक विशेष उपाय दे रहा हूँ जिससे भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु की अपार कृपा से 43 दिन के अंदर ही मेरे इस उपाय से बहुत सी बहनों के रिश्ते हो चुके हैं और उनका अच्छा घर आज बस रहा है।
आपको ऐसी बहनों को, ऐसी बेटियों को क्या करना है, मैं माता पिता को भी बोलना चाहूँगा कि वो बड़े ध्यान से इस उपाय को सुन लें। 70 सेंटीमीटर एक पीला चमकदार कपड़ा लेना है और 7 टुकड़े आपको लेने हैं गुड़ के, 7 पीतल के पुराने सिक्के लेने हैं, 70 ग्राम पीली सरसों, 70 ग्राम चने की दाल और 7 साबुत हल्दी की गांठ, ये आपको प्राप्त करनी है। और 7 पीले रंग के फूल। इन सभी सामग्री को पीले कपड़े में डालकर इकट्ठा आपकी बेटी जिसका विवाह करना चाहते हैं, गुरुवार को सूर्योदय काल में पूरब की तरफ मुख कर कर सभी कपड़े के ऊपर सभी सामग्रियों को स्थापित करना है और धूप दीपक दिखा के, अगरबत्ती दिखाकर, जोत जला के भगवान विष्णु को बेटी ने प्रणाम करते हुए अपने विवाह की मनोकामना मन में प्रकट करनी है, प्रार्थना करनी है और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पाठ करना है। और उसके बाद एक विशेष मंत्र दे रहा हूँ, उसका भी 108 बार पाठ करना है। ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का पाठ करके वो सभी सामग्री की पोटली को गांठ नहीं लगाना, ऐसे कैसे कपड़ा इकट्ठा करके किसी शीशे के जार में वो सारी सामग्री डालकर उसका ढक्कन एयर टाइट बंद करके उसको घर में पूजा के स्थान पर रखना है। और रोजाना बहनों ने, बेटियों ने उसके दर्शन करने हैं। बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। 43 दिन के अंदर ही रिश्ता अवश्य सफल होगा और आपकी बच्ची का विवाह बड़े धूमधाम से होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मीना शुक्ला गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैनपुरी यूपी से कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। हमारी 55 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती पद्मा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में जो सुख शांति होनी चाहिए, जो समृद्धि होनी चाहिए बेटा, वो नहीं है। जी और दूसरा बेटा ये बताओ, बेटे 2 हैं आपके पास? जी 2 है। क्या छोटे बेटे के कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं गुरुजी। दोनों बेटों का नाम बताओ। विवेक शुक्ला और वैभव शुक्ला, छोटे का। जी घर में बेटा कुछ न कुछ हानि लगी रहती है। कोई बेटा कोई चोट बिल्कुल, दुर्घटना, अभी काफी दिनों से गुरुजी कुछ न कुछ नुकसान, कोई कुछ न कुछ गाड़ी परेशानी। का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था बेटा पहले कोई? हुआ था। हमने बताया भी था आपके 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय फिर से बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जो आपका छोटा बेटा है इसको अंगारक दोष है, अंगारक दोष की बेटा योग्य विद्वान से शांति करवाएं। और रोजाना ये बच्चा जो है बेटा रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दे। और हर मंगलवार को बेटा 400 ग्राम लाल मसूर की दाल मंदिर में दान करे। ऐसा कम से कम बेटा 16 मंगलवार तक आपके बेटे को अवश्य करना है। दूसरा बेटा आपके घर में लाल मसूर की दाल। दूसरा बेटा आपके घर में पितृ दोष है। पितृ दोष के कारण आपके जो दोनों बेटे हैं इनके भाग्य में बेटा पुत्र सुख में बाधा दिखाई दे रही है। अभी दोनों बच्चों को बेटा थोड़ा पुत्र का सुख नहीं मिला बेटा। नहीं मिला जी। बेटी हैं दोनों के पास। दोनों के पास बेटी, बड़े के पास दो हैं, छोटे के दोनों पास बच्चों को बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष फौरन डलवा दीजिए। और आप बच्चों की माँ हैं, आपको एक रूबी रतन धारण करना है। और थोड़ा बेटा पितरों की शांति अवश्य करवाएं। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डालना है। 3 पराठे बेटा नमक चीनी और घी के बेटा घर में रोज बनाने हैं। और 1 बेटा गाय को दें, 1 तोड़कर कौवों को डालें, 1 तोड़कर कुत्तों को दें। ये अपना नियम बना लो। और बेटों को और बहुओं को ये बात बता देना कि जिस बेड पर वो सोते हैं उस बेड पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। और रात को घर की रसोई बिल्कुल साफ करके सोएं। सूर्य को जल देना पूरे परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सूर्य को सुबह उठकर नहा धोकर प्रणाम करें। और सूर्य को जल देने से आपके परिवार में समृद्धि और कुल की वृद्धि होगी। बहुत बहुत शुभकामना। प्रिय दर्शकों, काल रात्रि का दिन है आज। इस दिन दुर्गा माता के 7वें स्वरूप माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। माँ के इस रूप को बहुत भयंकर माना जाता है। इसका रंग काला है और यह 3 नेत्रधारी है। माँ काल रात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और एक कांटा है और इनका वाहन गदा है। ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती है। इसे शुभंकरी भी कहा जाता है। शत्रुओं और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ काल रात्रि की उपासना अत्यंत शुभ है। इसकी उपासना करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इसकी पूजा करना बहुत ही अत्यंत अद्भुत परिणाम देने वाली होती है। माँ काल रात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को नियंत्रित करती है और यह चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक भी बनाता है और देव तत्व तक ले जाता है। इस चक्र का कोई मंत्र नहीं होता। सप्तमी के दिन इस पर अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। आप अपने गुरु का ध्यान कर लें सप्तमी तिथि को, बहुत ही आपका कल्याण होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम सुमन है जी। सुमन बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैं केरला से जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र 35 है जी। वो पक्का तो पता नहीं है, वो 35 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 14 जी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। बीरमती जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपके घर में बेटा सुख और समृद्धि दोनों ही नहीं है। घर में अशांति का वास है, बड़ी नकारात्मक ऊर्जा, पितरों का वास, और घर में तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई देता है। राहु और शनि से आप पीड़ित हो। ऐसे में पैसा बीमारी पर नुकसान में जाएगा, आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा, और जीवन में बार बार हानि होती है। ये बताओ बेटा, आपके जो पति हैं क्या वो रोजगार को लेकर बेटा काफी परेशान रहते हैं बेटा? हाँ जी, परेशान है जी। जीवन में कई बार उन्होंने रोजगार भी बदले होंगे, लेकिन अभी तक कोई विशेष सफलता और सुख और जीवन में बरकत बेटा नहीं मिली उनको। हाँ जी। शनि राहु का प्रभाव है। एक तो बेटा रोजाना शाम को घर में कपूर और लोबान की बेटा धूनी जलाया करो। आप शनिवार के दिन मंदिर में किसी ब्राह्मण को लोबान का दान भी कर सकते हो। इसके अलावा पंसारी की दुकान पे चले जाना, थोड़ा सा बेटा काला सुरमा और थोड़े से काले तिल लेकर काले कपड़े में रखकर उसको मंदिर में जाके बेटा आप शिवलिंग पे रख के आ जाना संध्या काल में। ये प्रक्रिया आपको 8 शनिवार करनी है। रोजाना बेटा घर में एक पराठा बनाया करो आटे में काले तिल डालकर, और उसको तोड़कर बेटा कौवों को डालो, या किसी बेटा काले रंग के जानवर को, आप काले कुत्ते को भी वो पराठा बेटा रोज खिला सकते हैं। ये प्रक्रिया आप रोजाना भी कर सकते हैं, और हर शनिवार को तो आपको अवश्य करनी है। बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी सुबह जब स्नान करते हैं तो जल में थोड़े काले तिल डालकर स्नान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कहीं आपके शहर में, आपके क्षेत्र में आपको यदि कोई शमी का पेड़ मिल जाए तो उसकी बेटा थोड़ी पत्तियां, थोड़ी टहनी तोड़ के लाया करो। उसको शुक्रवार की रात को बेटा घर में जल में डाल के रखो, और शनिवार को उस जल से आप पति पत्नी दोनों को स्नान करना है। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक रोज जलाओ। पति पत्नी दोनों को 5.25 रत्ती का नीलम रतन धारण करना है, और योग्य विद्वान से बेटा अनुष्ठान के द्वारा शनि और राहु की शांति विधि विधान से करें। घर में शराब की बोतल ना रखें, और आपके जो पति हैं वो किसी प्रकार का बेटा नशा ना करें। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। बरकत आएगी, और आने वाले कुछ ही दिनों में रोजगार में स्थिरता और धन दोनों में सफलता आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं घर के कलेश पर। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो छोटे गरीब लोग हों या बड़े बड़े अमीर लोग हों, बहुत से अधिकतर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं। इसमें अमीरी गरीबी तो एक दूसरा मैटर होता है, लेकिन अमीरी भी होती है, पैसा भी होता है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती। और ऐसे लोग भी हैं जो मध्यम वर्गीय भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो गरीब तबके के भी हैं, और बहुत अमीर भी लोग ऐसे हैं, उनके घर से कलेश नहीं जाता। कलेश के कारण बहुत घर में अशांति रहती है। पति पत्नी से बात नहीं करता, पिता पुत्र से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता, और घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती है, और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है, और जो है राई का पहाड़ बन जाता है, और बहुत अशांति होती है। और ऐसी अशांति के चलते कई बार घर में बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? घर में नकारात्मक ऊर्जा, उन्हीं घरों में कलह कलेश ज़्यादा होता है जिनके घरों में बुरी शक्तियों का वास होता है। जितनी भी घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, यदि हमारे आसपास अपना वो घर बना जाएं, अपना स्थान साबित कर लें, तो ऐसे परिवारों में अशांति और घोर कलह कलेश होता है। क्योंकि जो शुभ शक्तियाँ होती हैं, शुभ शक्तियों को तो भक्ति और घर की सुख समृद्धि अच्छी लगती है, लेकिन जो बुरी और तामसिक शक्तियाँ होती हैं, इनको परिवारों में, घरों में कलह कलेश बहुत पसंद होता है। तो जिस घर में कोई जादू टोना हो जाए, किसी के घर में कोई चीज़ छोड़ दी जाए, किसी के घर में कोई पितृवास कर जाएं, या ऐसी बहुत सी अदृश्य बुरी शक्तियाँ होती हैं जो घर में वास कर जाती हैं, और वो हमारी बुद्धि और हमारी ऑरा में अपना स्थान बना लेती हैं, जिससे बात बात पर हमें गुस्सा आता है, सामने वाले की बात हमें भाती नहीं, हम हर बात को अपने स्वाभिमान पर ले जाते हैं, हमारा क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, और 24 घंटे घर में कलह कलेश हो जाता है। और ऐसे घरों में कभी भी देख लेना, घर में कहीं ना कहीं
किसी भी दीवार पर कोई पौधा निकल आता है, कोई पीपल निकल आता है, दीवारों में कहीं ना कहीं कोई सीलन पपड़ी निकलनी शुरू हो जाती है, दीवारें गीली होना शुरू हो जाती हैं और ऐसे घरों में सफाई भी थोड़ी ढंग कम ही रहती है, यानी कुछ ना कुछ गंदगी इकट्ठी होती रहती है। तो सबसे पहले आप अपने घर को पूरी तरह साफ रखें, क्योंकि यदि घर गंदा होगा वहाँ पर कभी भी शुभ शक्तियाँ, शुभ देवता कभी वास नहीं करेंगे। चाहे घर छोटा हो, चाहे आपकी झोपड़ी हो, बिल्कुल घर की सफाई रखें। सुबह जब आप स्नान करते हैं तो जल में थोड़ी फिटकड़ी और गौमूत्र डाल के घर में पूरा झाड़ू पोछा लगाया करें। घर के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर कोण को पूरी तरह साफ रखें, जिससे कभी भी देवता आपके परिवार पर कुपित ना हो। कभी भी घर के पूर्व उत्तर कोने में या पूर्व दक्षिण कोने में कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, या ऐसी जगहों पर कोई स्टोर ना बनाएं, कोई गंदगी रखने का स्थान ना बनाएं। उसको हमेशा आप अपने नेत्र कोण में पश्चिम दक्षिण में लेके जाएं। इसके अलावा ऐसे घरों के अंदर रोजाना शाम के समय आपको गूगल, लोबान, हरमल, जटामासी, पीली सरसों और कपूर की धुनी अवश्य लगानी चाहिए। घर में यदि कहीं भी कोई सीलन पपड़ी आ रही है, उसको दीवारों को तुरंत ठीक करवा दीजिए। आपके घर में जहाँ जहाँ लोहा लगा हुआ है उसमें कहीं कोई जंग हो तो उस पर तुरंत पेंट करवा दें। यदि आपके घर में दरवाज़ों को खोलते वक्त या बंद करते वक्त या खिड़कियों को खोलते वक्त या बंद करते वक्त आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में घर में प्रेत बाधा का भी वास हो सकता है। तो घर के सभी दरवाज़ों के कब्जों में ऑयलिंग करें, कहीं भी कोई किसी प्रकार का उसमें जंग नहीं होना चाहिए। ऑयलिंग करने से कोई आवाज़ भी नहीं आएगी। ये सब इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और ऐसे घरों में रात को रसोई बिल्कुल साफ़ करके सोना है। जितनी आपके घर की रसोई रात को साफ़ होगी उतना आपका दिन अच्छा होगा, उतनी आपके परिवार में सुख शांति आएगी। यदि आप रात के समय घर में जूठे बर्तन, बचा गीला आटा, वेस्ट वस्तुएं खुली छोड़ देते हैं तो बाहरी बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं और घर में बहुत अशांति रहती है। घर के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, उसको रोज़ सींचें, तुलसी माँ के दर्शन करें, तुलसी माँ का पूजन करें। इससे घर में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में कैक्टस के कांटे वाले पौधे बिल्कुल ना लगाएं, घर में बांस के पौधे लगाएं, बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। घर में मनी प्लांट लगाएं, इससे घर में सुख शांति आती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। पूजा सक्सेना। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं अलीगढ़ यूपी से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। जी मेरी 34। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताओ। सक्सेना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा अपना कोई काम भी करते हो जिसमें आपको सफलता या लाभ नहीं मिलता? नहीं गुरुजी, काम मतलब मेरे हस्बैंड करते हैं, उनका बिजनेस है मतलब बहुत। क्या कोई बेटा स्त्रियों से संबंधित व्यापार करते हो आप? नहीं। क्या काम करते हो बेटा अपना? जी मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं तो कुछ नहीं हाँ करती बेटा, हूँ। वो एक ही बात है बेटा, आपके पति और आप में को फर्क नहीं है बेटा। पति हाँ, क्या हाँ आपके जी, कोई वो उनका कॉस्मेटिक की शॉप है। कॉस्मेटिक का काम है, लेकिन कॉस्मेटिक के काम में उनको सफलता नहीं मिलती बेटा। हाँ जी, हाँ जी, सफलता व्यापार नहीं मिलती है। में बरकत भी नहीं है बेटा। आपका बेटा बृहस्पति, शुक्र और केतु पीड़ित है। बृहस्पति आपका पीड़ित है, जिसके कारण आपको सुख सौभाग्य नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, अच्छा करने पर अच्छाई नहीं मिलती। शुक्र पीड़ित है, जिसके कारण घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, पति का रोजगार नहीं चलता। केतु भी आपका पीड़ित है बेटा। आपका बेटा पुत्र भी होना चाहिए जो जिद्दी होगा या पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता होगा। हाँ हाँ गुरुजी, मैं मुझे उसके बारे में भी पूछना था। क्या नाम है आपके बेटे का? अभिमन्यु सक्सेना। बेटा एक काम करना, सबसे पहले तो बेटा पति पत्नी दोनों बेटा माथे पर रोजाना बेटा हल्दी या केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। आने वाले शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है बेटा, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा के 1 मीटर सूती सफ़ेद कपड़ा 1.25 किलो चावल के साथ में उस चांदी के टुकड़े को बांध कर बेटा घर के पूजा के स्थान पर स्थापित कर देना। रोजाना उसको बेटा आपने दूध का तिलक लगाना है और हर शुक्रवार को
पति को बोलना मंदिर में जाके 400 ग्राम मिश्री का बेटा, धागे वाली मिश्री आती है, उसका बेटा दान करना है। इसके अलावा पति को बोलना कि जहां आपके पति अपना व्यापार करते हैं उस स्थान के पूरब उत्तर कोण में कांच की बोतल में बेटा गंगा जल भर के रखना है। आपका जो बेटा है बेटा, इसके हाथ से बुधवार के दिन एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले को दान करवा दो। 5.25 रत्ती का एक शुद्ध पन्ना रतन आपके बेटे को बेटा अवश्य गले में धारण करना है। और बेटा एक 6 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त कर लेना, उसको पीले रंग के धागे में आपके पुत्र को गले में धारण करवा देना। यदि आपका बच्चा वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण ना करे तो आप क्या करना बेटा, पहले उस रुद्राक्ष को अच्छी तरह जल में साफ करके धो लेना। रोजाना बच्चे को बेटा आप दूध पिलाते होगे, थोड़ा सा बेटा दूध में बेटा उसको आपने रुद्राक्ष को उबालना है बेटा। उबालने के बाद वो रुद्राक्ष निकाल लेना है, उसको धो के साफ करके फिर रख देना है। और वो दूध आप बच्चे को बेटा ऐसी प्रक्रिया करके रोजाना पिलाएं, जिससे आपके बच्चे को बहुत ही लाभ होगा। वो जिद करना छोड़ देगा और उसका मन बदल जाएगा, उसका पढ़ाई पर ध्यान होगा। और घर के उत्तर पूर्व कोण में बेटा आप उसके पढ़ने की व्यवस्था करें, यानी उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ मुख करके यदि आपका बच्चा पढ़ेगा तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटा आपको अपने घर में एक पूरब दिशा की ओर एक बेटा दुर्गा जी की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति लाके बुधवार को स्थापित करनी है। और उस मिट्टी की मूर्ति पे हरे रंग का बेटा पेंट करवा देना। उसके दर्शन बेटे ने रोज करने हैं। उसको रोजाना बच्चे ने जो है पान के रस का तिलक लगाना है। ऐसा करने से आपका बच्चा पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान देगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि और बरकत आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो बिल्कुल भी चिंता न करें। हमारे सभी दर्शक जो इस समय इस कार्यक्रम को YouTube पर अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, हमारे प्रभु दरबार पेज पर देख रहे हैं और टीवी चैनल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप तुरंत अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है प्रभु दरबार YouTube चैनल, उस चैनल को जाके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे पेज को भी आप फॉलो करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रियता प्रदान की, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चलते चलते माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे देवी काल रात्रि माँ, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, हमारे सभी शत्रु का नाश करना, पाप ग्रहों को शांत करना। जय काल रात्रि माता की जय हो। और श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम दूत हनुमान जी महाराज को पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से बोल दीजिए हरिओम हरिओम हरिओम।